Welcome to the online lecture of Sharadji Moro English High School. Okay, students, today I am going to start with the chapter number 6, Factorization of Algebraic Expressions. Okay, so factors of a quadratic triangle. सबसे पहले algebraic expressions. Algebraic expression किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग generally constant terms और वेरिएबल्स एक्स वाई जेड और ए बी सी एक्सेट्रा ये सारे टर्म्स को यूज करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर निकालना मतलब उसके पार्ट्स क्रिएट करना, राइट? वो उसकी फैक्टराइजेशन, उसको दो डिफरेंट पार्ट्स में क्या करना, स्प्लिट करना एक पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल हियर इट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो उसको किसी दो पार्ट में क्या करना, स्प्लिट करना, दैट इज द फैक्टराइजेशन. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल let us study the following example to know how to do the factorization. Okay, अब देखो given है आपको एक इक्वेशन algebraic expression given है 2x square minus 9x plus 9. अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है. ओके, सो नाउ फर्स्ट क्या करना पड़ता है आपको, देखो given है फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म. हियर द प्रोडक्ट इज 2 into 9 that is 18. ओके, नाउ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट टर्म है, राइट? जो कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म लोगे और जो कोएफिशिएंट है जो स्क्वायर वाले टर्म का, स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, राइट? सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है. कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल डिफरेंट होता है. कोएफिशिएंट में हम लोग जो है कांस्टेंट नंबर, जो हम लोग के नंबर्स होते हैं, इंटीजर होते हैं, वो आता है, ठीक है? और वेरिएबल जो हम लोग के लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं. ओके, नाउ अब ये जो 2 है और ये जो 9 है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट लोगे. 2 9 जा 18. अब आपको क्या करना है, 18 को टू डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करना है. क्या करना है, 18 को टू डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करना है. और वो स्प्लिटेंस ऐसा होना चाहिए कि जो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब उसका सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो किसके इक्वल होना चाहिए. नाउ फाइंड द फैक्टर ऑफ 18 हुज सम इज -9. मतलब जो मिड टर्म है उसके इक्वल होना चाहिए. मतलब उसका समीशन या फिर उसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, -9. मीन्स ऐसे दो टर्म्स आपको कंसीडर करना है. नाउ अब देखो 18 के लिए आपके पास दो चॉइस. ओके, सबसे पहले 2 के टेबल में आएगा. 2 9 जा 18, राइट? 2 9 जा 18. बट 2 और 9 को आप ऐड करोगे तो 11 मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 मिलेगा. 9 नहीं ऑब्टेन हो रहा. ओके, सो जस्ट स्किप दिस वन. देन सेकेंडली आप 3 के टेबल में देख सकते हो. 18 3 के टेबल में आएगा, राइट? 3 6 जा 18. एंड नाउ 3 और 6 को ऐड करने पे 9 मिलता है, राइट? है ना? दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. एडिशन भी होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी होना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 और 6 का क्या हो जाएगा, 18. और दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, 9. Okay, now so what you will write here, you will take the two terms 3 and 6. Okay, now अब 18 के साथ में कौन सी साइन होनी चाहिए, प्लस, राइट? मतलब 18 की साइन प्लस होनी चाहिए. मिड टर्म की साइन क्या है, माइनस. मिड टर्म की साइन क्या है, माइनस. तो अब देखो बिगर नंबर के पास भी आप क्या दे दोगे, माइनस. मीन्स जो आंसर के पास है वो सबसे पहले किसको देना है आपको, वो साइन बिगर नंबर के पास देना है. ओके, नाउ तो आप बिगर नंबर को माइनस दे दोगे. नाउ आपको करना क्या, एक्चुअली यहाँ पर एडिशन करना है 6 और 3 का, है ना? और एडिशन तभी होता है जब दोनों भी साइन सेम होती है ना? अपोजिट साइंस में सब्ट्रैक्शन होता है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी माइनस की साइन लगा दोगे. नाउ वी हैव द टू फैक्टर्स -3 एंड -6. अब ये -3 और -6 के साथ में आप क्या करोगे, फैक्टर्स क्रिएट करोगे. मीन्स जो आपका मिडल टर्म है -9x, उसकी जगह -6x एंड -3x लिखोगे. समझ में आया अभी? मीन्स 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा. -9x की जगह पे आपने जो दो फैक्टर निकाले ना, उसके -6 और -3, है ना? तो वो लिखोगे -6x -3x. सो योर इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस, 2x स्क्वायर -6x -3x + 9. ओके, ये क्या करोगे आप, ऐड करोगे. नाउ अब आपको क्या करना है, कॉमन टर्म्स निकालना है. मीन्स दो का पैर बनाना है. सबसे पहले ये दोनों का पैर हो गया एंड देन ये दो एक पैर हो गया. ओके, सो फर्स्ट पैर में आप देख सकते हो कौन सा टर्म कॉमन है, 2x स्क्वायर एंड 6x में. यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, राइट? तो आप x कॉमन ले सकते हो. देन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है. तो 2 ये जो 6 है वो क्या होता है, 2 3 होता है ना, 2 3. तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया आपने. अब क्या बचा, यहाँ पर सिंगल x बचा, मिडल सन माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, 3 ओनली, राइट? सो जो रिमेनिंग टर्म है आप वो क्या करोगे, यहाँ पे एज इट इज लिख दोगे 2x एंड ब्रैकेट में क्या है, x -3. नाउ -3x + 9 में
क्या कॉमन है, ओनली -3 कॉमन है, राइट। प्लस के पास कोई क्या है, प्लस साइन से फॉर्म होती है, माइनस से फॉर्म होती है, तो आप एक माइनस बाहर लोगे और 3 एज इट इज लिखोगे और 9 के पास से भी आप 3 लिखोगे, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-3। अब क्या करना है आपको, जो रिपीट हो रही है ब्रैकेट x-3 कॉमन ब्रैकेट है, उसको एक बार लिखना है। ओके, आप क्या करोगे, उसको 1 टाइम लिखोगे और ये जो 2x और ये -3 है आप उसको 1 टाइम लिखोगे। सो नाउ व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर क्या है, x-3 2x-3, ये दो ब्रैकेट्स हो गए। अब आपको x की वैल्यू ऑब्टेन करना है। ओके ना, अब x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन में तो हम लोग फर्दर स्टेप करते हैं, बट हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ओके, सो फैक्टराइजेशन में जनरली हम लोग को दो पार्ट्स ऑब्टेन करने होते हैं इक्वेशन के। तो जो गिवन इक्वेशन है 2x² - 9x + 9, उसके दो पार्ट्स हम लोग को मिल गए। क्या है, x-3 एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 2x-, ओके, फर्स्ट है x-3 एंड उसके बाद क्या है 2x-3। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस एग्जांपल। ओके, ये एग्जांपल समझ में आई। Now based on this process we have to solve the practice set 6.1 factorization. Okay, question number 1, x² + 9x + 18। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करना है आपको दोनों भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकेंड एग्जांपल भी देख लो। क्या करना है, 2x² + 5x - 18, ये जो गिवन इक्वेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका आपको क्या करना है, फैक्टर कैलकुलेट करना है, राइट। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्टर। नाउ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। आप क्या करोगे, जो स्क्वायर वाला टर्म का कोएफिशिएंट है दैट इज 2 और जो लास्ट वाला टर्म है दैट इज -18, उसका आप क्या करोगे, प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे दोनों को। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने पे 18 × 2 = 36 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आंसर क्या आया, -36, राइट। अब -36 के आपको क्या करना है, फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्टर। ओके, आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे फैक्टर। अब मिडल टर्म 5 है, +5, तो आपको दो टर्म्स ऐसे लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 36 हो, दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, -36, और सम क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। नाउ अब 36 2 के टेबल में भी आएगा, बट इट विल 2 18 जा 5 कहीं से भी आएगा नहीं, राइट। सो नेक्स्ट 3 के टेबल में भी आएगा, बट 3 का टेबल भी आप कंसीडर नहीं करोगे। देन 6 के टेबल में 6 6 जा 36, बट 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है ना। नाउ 9 के टेबल में, 9 के टेबल में भी आएगा 36, 9 4 जा 36। नाउ इट इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज 9 और 4 का डिफरेंस क्या है, 5 है। ओके, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो। नाउ यू विल राइट हियर 9 एंड 4। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब नंबर्स लिखोगे तो उसके बाद साइन कन्वेंशन चेक करना है, ठीक है। अब साइन कैसे चेक करोगे आप, जो आपका आंसर है, मतलब जो आपका मेन जिसके बेसिस पे आपने फैक्टर्स निकाले हो दैट इज -36, वो क्या है, माइनस है, राइट। आपके पास जो पर्टिकुलरली नंबर है वो माइनस है, मतलब दोनों भी जो टर्म्स है उसकी साइंस क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, राइट। अब देखो मिड टर्म जो है आपका 5x, ये -36 है, यहाँ 9 और यहाँ 4। अब मिडल वाला जो टर्म है वो 5 है, वो उसके साथ में साइन क्या है, प्लस, तो जो उसके पास साइन है वो क्या आ जाएगी, सबसे पहले आप क्या कर दोगे, सिंपल साइन आप क्या करो, जो मिडल वाला टर्म है उसके पास जो साइन है वो बिगर नंबर को दे दो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया साइन के लिए। अब सेकेंड, अब 4 के पास कौन सी साइन जानी चाहिए, आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए, राइट। सिंपल है, सब्ट्रैक्शन चाहिए ना 9 एंड 4 का, और सब्ट्रैक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अपोजिट साइंस हो, तो इट मीन्स 4 के पास अपोजिट साइन माइनस रहेगी, राइट। समझ में आया। सबसे पहले जो मिडल वाला टर्म है उसकी साइन किसको दोगे, आप बिगर नंबर को दोगे, एंड देन रिमेनिंग वाले किस पे डिपेंड करती है, आपके आंसर पे, राइट। 5 कब मिलेगा, जब 9 और 4 माइनस होगा। ओके, तो आप क्या करोगे, अपोजिट साइन दे दोगे। सो नाउ व्हाट यू गॉट हियर, 2x² + 9x - 4x - 18 मीन्स आपने क्या करिए, +5 की जगह +9 एंड -4 कंसीडर कर दिए। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको जो टर्म्स है उसमें से कॉमन चीजें निकालोगे। आप कॉमन निकालने के बाद आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे। ओके, अभी समझ में आया आपको, प्रोसेस स्टेप्स समझ में आया, 1 बाय 1 कैसे करना है फैक्टराइजेशन। नाउ हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 6.1 क्या गिवन है, फैक्टराइज। आपको जितने भी क्वेश्चन है उसमें सब में आपको फैक्टर निकालना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, x² + 9x + 18, आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, x²
plus 9x plus 18. Okay, so now let us solve the first question. Practice set 6.1, question number 1. X square plus 9x plus 18. Okay, now सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताई जो एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला टर्म है, ओके, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट और जो लास्ट कांस्टेंट नंबर है उसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई. नाउ लुक हियर, एक्स स्क्वायर है ओनली, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, राइट, नथिंग इज प्रेजेंट, इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, 1. और यहाँ पर क्या है, 18 है, सो 18 वन जा 18 एंड बिगर, और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस. नाउ अब 18 के फैक्टर्स कैलकुलेट करना है, राइट, सिंपल है. ऐसे तो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, और एडिशन क्या होना चाहिए, 9. सिंपल है. सो 2 9 जा 18, बट दोनों का एडिशन नहीं होता है 9 के इक्वल. नाउ 3 6 जा 18 एंड यू नो दैट 3 6 जा 18 एंड 3 + 6 इज 9, सो ये बेटर ऑप्शन है, राइट. सो आप क्या करोगे, करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर लिखोगे 3 एंड 6. अब सबसे पहले ये नंबर डिसाइड होने के बाद क्या करना होता है आपको, साइन. साइन डिसाइड कैसे करोगे आप, मिडल टर्म ऑब्जर्व करो. मिडल टर्म के पास क्या है, प्लस. तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, बिगर नंबर को प्लस दोगे. नाउ आपको 9 चाहिए, राइट, तो 9 मीन्स दोनों को ऐड करने पे मिलेगा, तो एडिशन तभी पॉसिबल है जब सिमिलर साइन, राइट. इसके पास प्लस है तो यहाँ पर भी आप सिंपली क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे. ओके, नाउ अब क्या करोगे, 9x के प्लेस पे आप +3x एंड +6x लिखोगे. समझ में आया. सो यू विल राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18. अंडरस्टूड. मीन्स आपने क्या किया, 9x के रिप्लेसमेंट में 3 एंड 6 ली. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का जो पैर है उसमें से कॉमन चीजें क्या करोगे, आप बाहर निकालोगे, और यहाँ पर इसमें से भी अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सो यहाँ पर भी x प्रेजेंट है, यहाँ पर भी x प्रेजेंट है, तो आप क्या कर दोगे, x को कॉमन ले लोगे. ठीक है, एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, तो एक x आपने कॉमन ले लिए, तो क्या बचा अंदर, सिर्फ सिंगल x बचा. नाउ 3 इंटू एक्स, राइट, 3 इंटू एक्स में से भी आपने x कॉमन लिए हुए हो, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा, राइट. सो इट मीन्स यू हैव x इंटू एक्स प्लस 3. ओके, नाउ 6x प्लस 18 में से आपको कॉमन निकालना है. नाउ यहाँ पर x है बट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो आप x कॉमन नहीं निकाल सकते, बट यहाँ पर 6 और 18 है, और 6 और 18 कौन से कॉमन टेबल में आते हैं, 3, राइट. तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सिंपली 3, और प्लस की साइन दोनों के पास रहनी है ना, माइनस है ही नहीं कहीं भी, सो आप यहाँ पे प्लस ही लिखोगे. अब 3 के टेबल में 6 कौन सी प्लेस पे आएगा, सेकेंड, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2, और रिमेनिंग जो x है वो एज इट इज लिखना है आपको. ओके, 6 एंड 18, 6 और 18 इंस्टेड ऑफ 3 आप क्या कर सकते हो, 6 से भी ले सकते हो, राइट. 6 के टेबल में भी आता है 18, तो आप सिंपली क्या कर लो, 6 को कॉमन ले लो. ओके, बिकॉज आपको क्या करना है, मोस्ट पॉसिबल हायर वन पॉसिबल उतना नंबर. नाउ 3 के टेबल में आएगा, 3 के बाद 6 के टेबल में भी आएगा, तो आप क्या करोगे, 6 कॉमन लोगे. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 6. ओके, तो रिमेनिंग क्या बचा, x, बिकॉज ये ब्रैकेट्स आपके सेम होने चाहिए, राइट, कॉमन टर्म आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, 6 बचा. नाउ प्लस, अब 6 के टेबल में 18 कौन सी पोजीशन पे आएगा, थर्ड, सो यू विल राइट हियर 3. अब सिमिलर आया आपका एग्जैक्टली. सो नाउ x प्लस 3 कॉमन है, तो आप क्या करोगे, रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको क्या करोगे, एज अ कॉमन टर्म 1 टाइम लिखोगे, एंड देन रिमेनिंग 1 क्या है, x प्लस 6, राइट. अंडरस्टूड द स्टेप्स प्रॉपर्ली. सो क्या किया आपने, सबसे पहले 18 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करे, +3 + 6, एंड उसको यहाँ पर लिखे आपने इंस्टेड ऑफ 9x, राइट. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड देन 6x प्लस 18. अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन निकालोगे x, एंड रिमेनिंग क्या बचा, x प्लस 3, एंड 6x प्लस 18 में से आपने क्या कॉमन निकाले, 6. नाउ लिसन हियर, आप यहाँ से 3 भी कॉमन ले सकते थे, राइट. यहाँ पर 3 के टेबल से भी दोनों कैंसिल होते, बट आपको ये
ब्रैकेट सिमिलर होना चाहिए और ये कंडीशन है कि आप जितना लार्जेस्ट पॉसिबल है, अब 3 के बाद लार्जेस्ट उससे बड़ा क्या है, 6 भी पॉसिबल है कॉमन लेना, राइट। 6 के बाद कोई नंबर पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज 6 और 18 दोनों 6 के टेबल में आते हैं मोस्ट टू मोस्ट, ओके। तो 6 के टेबल से आप क्या करोगे, इसको कॉमन लोगे। तो 6 आपने लिखे, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, x प्लस 18 के लिए क्या बचेगा यहाँ पे 3, राइट। 6 3 18 होता है ना। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो x प्लस 3 कॉमन ब्रैकेट है वो 1 टाइम लिखोगे और देन x प्लस 6 को 1 टाइम लिखोगे, ओके। सो हियर वी नो द two factors, x square plus 3x, therefore x square plus 9x plus 18 is equal to x plus 3 into x plus 6 means ये जो पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके दो फैक्टर्स है, x plus 3 एंड x plus 6 फैक्टर्स है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिवर्ट बैक यही आंसर मिलने वाला है, ओके। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द फैक्टर ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपका सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, जो आपका सबसे पहले थर्ड टर्म जो कोई कांस्टेंट है आपका, राइट, वो और जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है सिंपली, सो 9 1 9 ओनली। आप यहाँ पे क्या करोगे, 9 लिखोगे। इट्स वेरी सिंपल अगेन। आप देखो, आपको ऐसे नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 9 हो और एडिशन 10 होना चाहिए। तो सिंपल है, 9 1 9 एंड 9 प्लस 1 10, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पर सिंपली 9 एंड 1 लो, ओके। अंडरस्टूड? नाउ आपको मिडल टर्म के रिप्लेसमेंट में ये 9 और 1 लिखना है। तो मिडल टर्म की साइन क्या है, एग्जैक्टली माइनस। तो बिगर नंबर के पास आप क्या कर दोगे, माइनस की साइन दोगे। अब 9 और 1 को ऐड करना है आपको, तो सिमिलर साइन होनी चाहिए। तो सेकेंड टर्म के पास भी क्या आ जाएगा, माइनस। सिंपल है। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे -10 को। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, 9x माइनस 1x, ओके, प्लस 9। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, ये दोनों में से कॉमन निकालना है एंड देन ये दोनों में से कॉमन टर्म निकालना है। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर है मीन्स x इंटू एक्स है और 9x है मतलब 9 इंटू एक्स है। तो दोनों में भी क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो आप क्या कर दोगे, x कॉमन लिखोगे यहाँ पे। रिमेनिंग क्या बचा, x माइनस 9, राइट। x माइनस 9 बच गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस 9। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 9 है, 1x मीन्स x, राइट। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 9 1 1, राइट। मतलब दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है बट 1 है ना, तो आप यहाँ पे सिंपली 1 लिख दोगे। क्या लिखोगे, 1। एंड देन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस इज कम्पोज ऑफ माइनस माइनस, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपली -1, ओके, -1 लिखोगे एंड देन रिमेनिंग टर्म जो बचेगा वो आप ब्रैकेट में अंदर लिखोगे, x माइनस 9, ओके। So what we got here, x into x minus 9 minus 1 x minus 9, okay। अब जो रिपीट हो रहा है ब्रैकेट कौन सा है, वो विच ब्रैकेट इज रिपीटिंग, x minus 9 x minus 9। तो आप वो कॉमन एज अ कॉमन टर्म बाहर लिख लोगे एंड देन रिमेनिंग वन को एक साथ में लिखोगे, x minus 1। अंडरस्टूड? इट मीन्स factors of algebraic expression x square minus 10x plus 9 is what, x minus 9 x minus 1। So you can write here, therefore x square minus 10x plus 9 is equals to x minus 9 into x minus 1। So this is our final answer. Understood properly? Second one, second question का answer है। Okay, now question number 3, y square plus 24y plus 14y। So it's our question number 3। y square plus 24y plus 14y, okay। Now
लुक द स्टेप्स प्रॉपरली वंस अगेन। क्या स्टेप्स करना है आपको? सबसे पहले क्या करोगे, आप जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको, सॉरी इट्स नॉट 14y, इट्स 144, ओके यस। अब देखो क्या करना है, आपके स्टेप्स कैसे रहेंगे। सबसे पहले जो कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर का वो, और जो आपका कांस्टेंट है, बिकॉज लास्ट टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए क्या है 1 एंड 144 का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, 144 ही मिलेगा, राइट, एंड प्लस की साइन। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, 144 के फैक्टर्स फाइंड करोगे, राइट, मीन्स 144 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है आपको। ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, 144, और एडिशन क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। सो इट्स वेरी सिंपल, 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, यू नो, राइट, 12 का स्क्वायर है 144। आप 12 का स्क्वायर मीन्स 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करना, राइट, सो 12 12 जा 144 एंड 12 प्लस 12 24। सो आप क्या करोगे, 144 के दो फैक्टर्स 12 लोगे, ओके। नाउ अब साइन देखना है आपको। अब मैंने आपको सबसे पहले सिंपल स्टेप बताया कि जो मिडल वाली टर्म की साइन होती है वो बिगर नंबर को देना है आपको, बट यहाँ पे दोनों भी नंबर सेम है, सिंपल आप क्या करो, दोनों को प्लस दो, ओके, बिकॉज यहाँ पे कहीं भी माइनस है ही नहीं, आपको क्या करना है, दोनों की साइन प्लस रखना है, ओके। नाउ अब क्या करोगे, 24 के रिप्लेसमेंट में आप +12 लिखोगे। सो हियर इट विल बिकम y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144। नाउ सेकेंड स्टेप, आप क्या करोगे, कॉमन टर्म्स लोगे, राइट। नाउ y स्क्वायर है मीन्स आप क्या करोगे, यहाँ पर भी y स्क्वायर है, यहाँ पर y है, तो दोनों भी जगह एक सिंगल y कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ वन सिंगल y। सो यहाँ पे आप एज इट इज लिखो। 12y में से आपने y कॉमन लिया हो तो 12 रिमेनिंग रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, y इंटू वाई प्लस 12। फर्दर कंटिन्यू करोगे ना, यहाँ पर 12y है प्लस 144। अब यहाँ पर y है बट यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं y, तो कॉमन y है ही नहीं, बट 12 कॉमन है, राइट, 12 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पे 144 है, 144 इज नथिंग बट 12 इंटू 12, राइट। अब क्या करोगे, 12 कॉमन लोगे एंड रिमेनिंग टर्म है y प्लस 12, राइट। सो नाउ you can see here y plus 12 is repeating, right, y और 12 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये वाला टर्म आप क्या करोगे, ऐसा कॉमन टर्म यहाँ पर लिखोगे, एंड देन जो रिमेनिंग टर्म है y plus 12 आप क्या करोगे, y as it is लिखोगे। सो हियर यू कैन सी दैट factors of algebraic expression y square plus 24 y plus 144 is equal to y plus 12 into y plus 12, मतलब इसके फैक्टर्स क्या मिले हमको। So therefore your answer is, therefore y square plus 24 y plus 14 is 144 is equals to y plus 12 into y plus 12, okay. So it's the final answer of question number 3. Now next question, question number 4. Question number 4, 5y square plus 5y minus 10, 5y square plus 5y minus 10 is the fourth question. So now let us solve this next one, fourth one. 5y square plus 5y minus 10. Now अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट है वो दोनों को सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 10 5 जा 50 प्लस माइनस माइनस, अब -50 को आपको दो से स्प्लिट करना है सिंपली, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 होना चाहिए। सो इट्स वेरी सिंपल अगेन, आपको पता है 10 5 जा 50 होगा और 10 में से जब आप 5 माइनस कर दोगे तो आपको 5 रिमेनिंग मिलेगा। सो हियर यू विल राइट 10 5 सा, राइट, और 5 10 सा, यू कैन राइट। नाउ अब यहाँ पर जो टर्म है उसके आपको साइंस भी चेक करनी है, राइट। तो मिडल टर्म है, मैंने आपको बताई, जो सबसे पहले जो मिडल वाला टर्म है जैसे 5 +5 है,
राइट। तो प्लस किसके पास आ जाएगा, बिगर नंबर के पास, दैट इज 10 के पास आ जाएगा। ओके, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मस्ट है कि साइंस अपोजिट होनी चाहिए। तो आप 5 के पास भी प्लस नहीं दे सकते, आपको माइनस देना पड़ेगा, राइट। सो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इन प्लेस ऑफ +5y आप क्या लिखोगे, -5y एंड +10y, राइट। अब ये नेक्स्ट स्टेप होगा आपका। फर्स्ट स्टेप समझ में आया, क्लियर। 5y² -5y +10y -10, क्या किया आपने, +5y की जगह ये जो आपने दो फैक्टर्स कैलकुलेट करे -5 +10 वो आपने यहाँ पे लिखे। ओके, नाउ आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है, राइट। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो सिंपली पहले 5 लिख देंगे आप। अब यहाँ पर y² है, यहाँ पर भी y है, तो दोनों भी जगह एक सिंगल y प्रेजेंट है ना, तो आप यहाँ पे y लिखोगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रिमेनिंग है, ओनली y इज प्रेजेंट। ओके, तो आप y लिखेंगे, माइनस मिडिल में आएगा। एंड यहाँ पर आपने 5y पूरा कॉमन ले लियो, तो कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 लिखोगे। सिंपली आप क्या लिखोगे, 1, राइट। सो आफ्टर टेकिंग कॉमन 5y, रिमेनिंग 1 इज व्हाट, y -1। ओके, नेक्स्ट फर्दर, अब +10y -10y, अब यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर माइनस है, सो माइनस इज मेड अप ऑफ प्लस माइनस, तो आप क्या कर दोगे, प्लस दोनों भी जगह से कॉमन लोगे। ओके, सो प्लस कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 भी कॉमन ले सकते हो सिंपली। ओके, सो 10 आपने क्या कर लिए, कॉमन ले लिया। अब जो रिमेनिंग है, यहाँ पर क्या रिमेनिंग हुआ, y, मिडल साइन क्या है, माइनस, और यहाँ पर 10 तो आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो, नथिंग इज लेफ्ट, ओनली 1 इज लेफ्ट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। इट मीन्स यहाँ पर क्या है आपका, +10 into y -1। Now the bracket which is repeating is y -1, right। ये वाला टर्म क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप उसको 1 टाइम लिखोगे, और जो रिमेनिंग टर्म्स है फिर उसको एक साथ, 5y +10, right। So therefore factors of 5y² + 5y -10 is what, y -1, 5y +10। ओके, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर, ये दो फैक्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट, fifth one, question number 5, p square -2p -35 is the fifth question. Question number 5, p square -2p -35। ओके, सो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, -35 के फैक्टर्स लोगे। पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, -35 into 1 1 ही रहेगा, सो आप क्या करोगे, -35 का फैक्टर कैलकुलेट करोगे। अब 35 कौन से टेबल में आएगा, सबसे पहले आपको वो देखना है, राइट। 1 2 3 4 5 के टेबल में आएगा, 5 7 जा 35 ना। 5 और 7 को जब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इट मीन्स इट इज द करेक्ट वन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फैक्टर्स 5 7 जा 30। अब साइन कन्वेंशन चेक करना है आपको। सबसे पहले मिडल टर्म की साइन मैंने आपको बताई हो कि आप क्या करोगे, बिगर नंबर के पास दे दोगे, माइनस, राइट। अब सब्ट्रैक्ट करना है, इट मीन्स आपको क्या करना है, साइंस अपोजिट रखना है, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। क्लियर है। सेकेंड स्टेप, p square +5p -7p -35। अंडरस्टूड। क्या करना है, -2p की प्लेस पे आप +5 एंड -5 कंसीडर करोगे। नाउ सिंपल स्टेप है, आपको कॉमन टर्म्स चेक करना है। p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले सकते हो। p स्क्वायर था ना, तो एक p रिमेनिंग है, सिंगल p, एंड प्लस है, एंड देन यहाँ पर आपने p कॉमन ले चुके हो, तो 5 रिमेनिंग है, तो यहाँ पे 5 ले लोगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, नाउ माइनस इज प्रेजेंट हियर एंड हियर, तो आप क्या करोगे, कॉमन ये वाला जो माइनस है दैट इज मेड अप ऑफ प्लस माइनस, राइट। तो प्लस यहाँ पर से क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस ले लिए कॉमन। 7p एंड 35 में कॉमन क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज p तो कॉमन है नहीं, यहाँ पर p नहीं है, बिकॉज, राइट। 7 कॉमन हो सकता है क्योंकि 7 के टेबल में 35 आता है, राइट। तो आप क्या करोगे, 7 ले लोगे कॉमन, तो यहाँ पे रिमेनिंग हुआ 5, यहाँ पे प्लस माइनस में से प्लस वाली साइन रिमेनिंग है, और 35 कौन सी प्लेस पे आता है, 7 की टेबल में 5th प्लेस पे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 5th। इन शॉर्ट आपका जो ये वाला ब्रैकेट है उसके सिमिलर आना चाहिए ये ब्रैकेट। ओके, मस्ट इंश्योर दैट। अब p + 5 क्या है, रिमेनिंग जो ये रिपीट हो रहा है ब्रैकेट, तो आप यहाँ पे लिखोगे और रिमेनिंग टर्म्स को एक साथ में लिखोगे, दैट इज p - 7। ये वाला क्या आ जाएगा, फर्स्ट p + 5 एंड देन p - 7। इट मीन्स
जो फैक्टर्स है पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35 के, वो क्या है p प्लस 5 p माइनस 7। देयरफॉर p square minus 2p minus 35 is equal to p plus 5 and p minus 7. Okay, understood properly? Now next step, next question, question number 6. Sixth one, p square minus 7p minus 44. Sixth question. P square minus 7p minus 44. Okay, now minus 44 आपका टर्म है. ओके, लास्ट कॉन्स्टेंट. अब माइनस 44 को आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए 44 होना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा 7 होगा. नाउ लुक हियर, 44 सबसे पहले 2 के टेबल से तो आएगा ही. 2 को अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो, बट उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 7 नहीं होता है, राइट. 2 नहीं, देन आपको सो ऑन काउंट ऑफ करना है. सो यू विल नो दैट 11 के टेबल में भी 44 आता है, राइट. 4 के टेबल से भी होगा, 11 के टेबल से भी होगा. मतलब 11 के टेबल में 4th प्लेस पे 44 आता है, राइट. सो 11 4 जा 44, सिंपल है. हियर यू कैन राइट हियर 11 and 4. ओके, मींस और जब आप 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल इजीली गेट 7, राइट. तो ये जो नंबर है हम लोगों ने चूज करे, दैट इज करेक्ट. अब साइन चेक करना है आपको. जो मिडल वाला टर्म है उसका जो माइनस है वो बिगर नंबर को दोगे आप, एंड आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन अपोजिट होनी चाहिए. तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सिंपल है. अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो होगा पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 11p माइनस 44. ठीक, नेक्स्ट स्टेप. अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन टर्म्स चेक करेंगे. यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे p 4p, तो p कॉमन है, रिमेनिंग वन क्या है p प्लस 4, राइट. p स्क्वायर में से एक सिंगल p कॉमन ले लिया आपने, तो रिमेनिंग बचा सिंगल p, एंड 4p में से p कॉमन ले चुके हो तो रिमेनिंग बचा 4. नाउ माइनस 11p माइनस 44, सिंपल है कि यहाँ पर 11 कॉमन है, राइट. क्या कॉमन है 11, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस 11, रिमेनिंग है p प्लस 11 के टेबल में 44 कौन सी प्लेस पे आता है 4th प्लेस पे, राइट. सो यू विल राइट हियर 4. सो नाउ वी हैव द टर्म्स एज p plus 4 and p minus 11. Okay, so p plus 4 is the first term and p minus 11 is the second term. Means factors of 6p square minus 7p minus 44 is what, p plus 4 p minus 11. Okay, understood properly. So ये क्या है, दो factors है. अब so question number 6 complete हो गया. Understood properly.